रिलेशनशिप जो ब्रेक हो जाती है ना इस जर्नी में, क्या सेंस है इसकी? हाँ, और इस फेज में आपसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड लोग जुड़ जाएंगे जो एक्चुअल में आपकी वैल्यू करेंगे। वीक फेस में काफ़ी लोग मतलब मिसगाइड बहुत करना चाहते हैं। मतलब ये मूव ऑन करने वाली कोई चीज़ है कि हीलिंग की कोई चीज़ है? मतलब हेलो एवरीवन, एजीपीएच मीडिया के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पहले और स्पेशल पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं शीतल पांडे, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। शी इज़ ऑल्सो अ पब्लिशिंग प्रोफेशनल। आज ये हमारे साथ में है इवन आफ्टर यू की बुक के साथ में। तो शीतल, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बुक में आपका क्या मोटिवेशन रहा, आपकी जर्नी में इसमें कैसा मोटिवेट हुई आप, कैसे आपने इसे स्टार्ट किया? ये बुक मैंने अपने फादर के लिए लिखी है। 2024 में मेरे फादर की सडन डेथ हो गई थी। तो इस बुक में मैंने कैसे सरवाइव किया है, या कोई कभी किसी को खो देता है, उसके बाद उसकी जो जर्नी होती है, उस जर्नी में वो क्या क्या चीज़ें सीखता है या कौन कौन सी चीज़ें उसको हेल्प करती हैं वापस से अपनी लाइफ में थोड़ा नॉर्मल होने के लिए, या फिर अपने करियर पे फोकस करने के लिए, या अपनी आगे की ज़िंदगी को वो एक होप के साथ रीस्टार्ट करता है। तो ये बुक उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी को खो दिया है, और स्पेशली ये बुक उन लोगों के लिए है कि जिनके पास अभी जो है उनकी वो वैल्यू बढ़ जाएगी इसको पढ़ने के बाद, कि अभी आपके पास टाइम है उन्हें टाइम देने के लिए, उनकी वैल्यू करने के लिए। उनका जो लव है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, तो स्टिल अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी आपके साथ वो हैं, तो आप उनके लव को और फील कर पाएंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। स्पेशली मतलब पेरेंट्स की वैल्यू लाइफ में क्या है, जी, वो तो जिसने खोया है वही समझ सकता है। तो शीतल, जैसे कि आपने अपना टाइटल सेलेक्ट किया इवन आफ्टर यू, इस टाइटल के पीछे मतलब आपकी क्या प्रेरणा रही इस टाइटल के लिए? क्योंकि पूरी बुक एक टाइटल पे डिपेंडेंट रहती है, तो कुछ आपने सोचा, मतलब आपने क्या सोच के ये टाइटल सेलेक्ट किया? इस टाइटल के पीछे का थॉट ऐसा है कि ये बुक एग्जैक्टली टाइटल के पीछे का थॉट। हाँ, लाइक इसके पीछे का थॉट ये है कि ये जो बुक है ये सिर्फ पापा के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उनके जाने के बाद कैसे वो हमारे साथ अभी भी हैं, फिजिकली नहीं है लेकिन जो उनकी हमें प्रेजेंस महसूस होती है वो हम कैसे महसूस करते हैं, ये उन सब चीज़ों के बारे में है। और बेसिकली ये एक जर्नी है जिसमें आप किसी पेरेंट को खो देते हैं, उसके बाद की जो जर्नी होती है ना, उस बारे में है। तो इसलिए मैंने इसका टाइटल ऐसे दिया, इवन आफ्टर यू। लाइक उसमें एक हम कह सकते हैं कि वो वर्ड उसमें लिखा नहीं है, बट उसका मीनिंग ये है कि इवन आफ्टर यू उनकी प्रेजेंस हमारे साथ है, तो मैं उसको कन्वे करना चाहती हूँ। हाँ, लाइक वो फिजिकली अभी नहीं है लेकिन वो हैं, लाइक हम उन्हें महसूस करते हैं। क्योंकि जैसे कि शीतल, आप एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं जी, आपने, लेकिन करियर में जैसे जर्नलिज्म की पढ़ाई की, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, उसके बाद में एज ए पब्लिशिंग प्रोफेशनल जॉब भी किया, तो इसमें आपके फादर का क्या रोल रहा आपको इसमें सपोर्ट करने में? एक ऐसा कहा जाता है ना, इंडियन माइंडसेट, तो उसमें एक बच्ची के लिए एक फादर का माइंडसेट क्या रहा, मतलब क्या उनका रोल रहा, थोड़ा सा ये और बताएं। जी, तो मैं कहूँगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट रही इस चीज़ में कि लाइक हमारे घर पे ऐसा नहीं है। लाइक फादर ने हमारे भाई को जैसे ट्रीट किया है, उससे ज़्यादा लाइक एज अ सन हमें उन्होंने ग्रो करवाया, कि हमें एजुकेशन के प्रति उन्होंने बहुत वो रखा कि हमें पढ़ना है, करियर बनाना है, देन आगे का बहुत हमें मोटिवेशन दिया। तो और जर्नलिज्म के पीछे एक स्टोरी ये है कि लाइक मेरे फादर को मुझे न्यूज़ एंकर बनाना था, कि मैं न्यूज़ एंकर बनूं, ऐसी उनकी इच्छा थी। उसके लिए उन्होंने लाइक मैंने ये डिसाइड नहीं किया था जर्नलिज्म करना है मुझे। आई वॉज ब्लैंक जब मैंने 12th पास किया था, बट मेरे फादर ने डिसाइड करा हुआ था कि मुझे जर्नलिज्म कराएंगे, देन वो मुझे न्यूज़ एंकर बनते हुए देखना चाहते थे। और ऐसे करके मैंने जर्नलिज्म चूज़ करा, बट उसके बाद फिर मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट आ गया, फिर मैं पब्लिशिंग में चली गई। बट स्टिल वो बहुत हैप्पी थे, क्योंकि उन्हें ऐसा था कि जर्नलिज्म की डिग्री चाहिए। हमने प्लान किया था हम न्यूज़ एजेंसी ओपन करेंगे बाद में, ऐसे करके हमारे बहुत सारे प्लान्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं पाया। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक के थ्रू मैंने उनका एक जो ड्रीम था वो
एक क्या पूरा किया है उसे। पूरा किया है, इस टाइप से कह सकते हैं हम कि इस बुक के थ्रू वो हमेशा रहेंगे। जो भी इसे पढ़ेगा उसके कवर पेज पे मैंने उनकी फ़ोटो इसलिए लगवाई है कि लाइक वो है, यहाँ पे नहीं है बट मैंने इवन जब मेरी डेथ हो जाएगी इन फ्यूचर और मैं भी नहीं रहूँगी, लेकिन इस बुक के थ्रू हम हमेशा अलाइव रहेंगे। ये मेरा थॉट था इस बुक को लिखने के पीछे। जैसे मैं भी बुक के लिए यूज़ करता हूँ हमेशा कि बुक एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस है ना। आप रहो या ना रहो, आपकी बुक्स आपके साथ में रहेंगी हमेशा। तो ये हमेशा एक आदमी को मतलब इमॉर्टल बनाती है, अमर कर देती है एक तरीके से। इसीलिए मैं इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ, लार्जर देन लाइफ, और उसी थीम पे काम भी करता हूँ। शीतल, जैसे काफ़ी लोग अपने वीक मोमेंट्स बहुत ही क्लियर नहीं दिखाते हैं, मतलब रिवील नहीं करते हैं लोगों को, अपने अंदर ही रखते हैं उसे सारा। तो आपकी बुक में मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने एक लाइन पढ़ी इसके बारे में, जैसे वीक मोमेंट्स मेक गुड पीपल डू द रॉन्ग थिंग्स। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इस लाइन से मतलब आप क्या बताना चाहेंगी? मतलब ये थोड़ा सा मतलब इलेबोरेट करें तो शायद लोगों के भी काम आएगा कुछ। ये लाइन में भी मैंने उस चैप्टर में लिखी है जिस चैप्टर में मैंने रिलेशनशिप जो ब्रेक हो जाती है ना इस जर्नी में, जब हम किसी को खो देते हैं, उसके बाद का जो टाइम होता है वो एक हीलिंग फेज होता है, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है बहुत लंबा होता है। तो उस पूरे टाइम पे कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप नॉर्मल होते अगर, तो वो चीज़ें आप नहीं करते या वो चीज़ें आप प्रोसेस कर पाते कि ये चीज़ें रॉन्ग है, ये चीज़ें राइट है। डिफ्रेंशिएट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब हमने किसी को खो दिया है और हम उस फेज़ में हैं, तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते जाते हैं जो हमें रियलाइज़ नहीं होती है कि ये रॉन्ग है या ये राइट है। हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट बाद में हमें पता चलता है। और इस चैप्टर को मैंने बहुत रॉ फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि अगर लाइफ में कोई ऐसे फेज़ में कोई गलतियां करता है तो वो ये रिलेट कर पाएगा कि वो एक मिस्टेक है लाइफ की और आपको उसके आगे बढ़ना है। उस फेज़ में आपने वो मिस्टेक कर दी है। वीक फेज में काफ़ी लोग मतलब मिसगाइड बहुत करते हैं, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी को वो डिफाइन नहीं करता है। आपने वो मिस्टेक उस जर्नी में कर दी है, लेकिन आप वैसे हैं नहीं। बट उस चीज़ को रियलाइज़ करने में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है और एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। बट मैंने अपनी जर्नी में जो भी मिस्टेक्स करी हैं, मुझे ऐसे लगता है मैंने बहुत ग्रेसफुली उनको एक्सेप्ट किया है कि ओके, ये मिस्टेक मैंने अपने लाइफ में करी है जो आगे मुझे कभी नहीं करनी है, बट अभी मैंने कर दी है। तो मैं ऐसा नहीं सोच सकती हूँ कि इसके आगे लाइक मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई या लोग मुझे इस चीज़ से जज करेंगे। इफ़ वो करते हैं देन इट्स ओके, वो क्योंकि वो हमारा रियल कनेक्शन नहीं है तभी वो हमें जज कर पा रहे हैं, या फिर कोई रिलेशन आपके उन चीज़ों से ब्रेक हो रहे हैं तो वो रियल रिलेशंस नहीं है आपके। या और इस फेज़ में आपसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड लोग जुड़ जाएंगे जो एक्चुअल में आपकी वैल्यू करेंगे, एक्चुअल में आपका जो भी फीलिंग है उसको वो समझ पाएंगे और आपको उससे ग्रो होने में हेल्प भी करेंगे। या बहुत बड़ी। तो जैसे शीतल, आपने आजकल सुना होगा सोशल मीडिया पे हीलिंग और मूव ऑन करना बहुत ही कैजुअल फॉर्म में दिखाया जाता है, यानी मतलब बहुत ही एस्थेटिक फॉर्म में दिखाया जाता है, एज इन अपना स्टेटस रिवील ना करना। आपने अपनी बुक में एक लाइन भी मेंशन की है, जैसे प्रिटेंड करते करते मैं थक गई थी। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन से आप क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब ये मूव ऑन करने वाली कोई चीज़ है कि हीलिंग की कोई चीज़ है? मतलब क्या सेंस है इस चीज़ का? इस लाइन से मैं कन्वे करना चाहती थी कि जैसे कि हम किसी को हमने खो दिया है, उसके बाद का जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उसमें लोग हमें सिंपैथी देते हैं, वो सोचते हैं कि वो हमारा दुख बांट रहे हैं, तो वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमसे अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे, हमें नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि वो ये बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो हमें भी एक टाइम बाद हम उनके सामने ये प्रिटेंड करने लगते हैं कि ठीक है, अब मैं ठीक हूँ और अब मैं इस फेज से निकल चुकी हूँ। बट थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप ठीक हैं, क्योंकि उस चीज़ को अभी तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। एक बहुत टाइम तक मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि अभी मेरे फादर नहीं है, मैं उनसे अब कभी नहीं मिलूँगी। मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी या फिर
हम कह सकते हैं कि मैं वो फील करने की कोशिश कर रही थी कि बस अभी लाइक हमारे घर का गेट खुलेगा और वो आ जाएंगे, लाइक ऐसे वाले फेज़ में मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी। बट बहुत टाइम बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो नहीं है, और एक्सेप्ट करने के बाद मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब वो नहीं है तो उन्होंने जो वैल्यूज़ मुझे दी है उन सबको यूज़ करते हुए मुझे अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कौन से पाथ मेरे लिए सही हैं गलत हैं, उनके जो डिसीजन है अब वो मुझे खुद लेने हैं। मेरे ब्रदर के लिए या मेरे मदर के लिए, मेरी जो सिस्टर है उनके लिए, हम चार पिलर बन के हमें अभी भी साथ में चलना है। लाइक ऐसे बोलते हैं कि जो फादर होते हैं वो घर की छत होते हैं, ऐसी एक सेइंग है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट ऐसा बोला जाता है। तो जब वो छत नहीं है अभी, लेकिन वो जो 4 पिलर हैं वो बारिश के उससे ना गिरें, लाइक ऐसी कोशिश कर रहे हैं हम, अभी भी स्टिल हम कर रहे हैं। बट अभी कह सकते हैं कि बहुत हमने अभी ग्रो कर लिया है लाइफ में, थोड़ा हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम बस ये चाहते हैं कि अभी अगर वो यहाँ पर नहीं है तब भी हम उनकी जो वैल्यूज़ हैं उसके थ्रू हम बहुत अच्छा काम करें, उनका इतना हम नाम करें। तो लाइक और ये बुक उसी का एक पार्ट है कि मतलब उन्होंने जितनी भी हमारे लिए सेक्रीफाइसेस करे हैं, अपने खुद की इच्छाओं को मार कर उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करी है और इतनी बाहर भेजा, पढ़ाया, और हमारे करियर को बनाने के लिए उन्होंने अपनी जो चीज़ों का सेक्रीफाइस किया है उन सबको हम लाइक एक फॉर्म में प्रेजेंट कर पाएँ कि ठीक है, हमने उनको बहुत अच्छा रिटर्न, ये एक रिटर्न गिफ्ट है। और मुझे नहीं पता था बट कल फादर्स डे भी था, और ऐसे तो लाइक आई एम वेरी हैप्पी एंड लिटिल बिट ऑफ प्राउड खुद के लिए भी और मेरे फादर के लिए। तो लाइक उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो ये छोटा सा एक रिटर्न गिफ्ट है मेरे साइड से उनके लिए। नहीं, आप लाइफ में बहुत अच्छा करें, मुझे तो गूज़बम्प भी आ गई सुन के। शीतल, एक इमोशनल क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि आपने अपनी बुक के 12th चैप्टर में एक लाइन मेंशन की है, हियर इज़ व्हाट यू मिस्ड। शायद इस लाइन से आप कनेक्ट करके ये बताना चाह रहे हो कि कभी भी किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हो सकता है वो अपने फादर को कॉल करे या अपने बड़े भाई को कॉल करे या मदर को कॉल करे, जिसके साथ भी उसका डीपर कनेक्शन है, सबसे पहले वो उसी को कॉल करता है, बताता है, सारी चीज़ें करता है। जैसे कि आपके फादर के साथ में कनेक्शन आपने अभी तक बताया सारा, मतलब बहुत ही डीप था। तो ये थोड़ा सा इमोशनल है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको कभी ऐसा फील होता है कि जब भी आप लाइफ में कुछ अच्छा किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये बुक पब्लिश की, तो आज आप उन्हें कॉल करके ये चीज़ बता नहीं सकते हैं कि पापा मैंने ये अचीव किया है, मैं आज एक पब्लिश ऑथर हूँ, मेरी एक बुक पब्लिश हुई है, तो ऐसा कभी कुछ फील होता है? ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में जब हम कुछ भी अचीव करते हैं, तो लाइक मेरे साथ ऐसा था कि मैं अपने फादर से लाइक, क्योंकि मैं बाहर रहती थी तो बहुत ज़्यादा हमारी फ़ोन में बहुत ज़्यादा बात होती थी, मम्मी से भी होती थी बट फादर से ज़्यादा होती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से मतलब उनने हमारे साथ ऐसे बॉन्ड रखा है कि एक जो फ्रेंड वाला बॉन्ड होता है ना, वैसे हम बॉन्ड शेयर करते थे। तो लाइक ऑफिस से आना जाना, कॉलेज का कोई भी चीज़ है तो हम बहुत कॉन्वर्सेशन होती थी हमारी, पॉज करना ही, तो हमारी ऐसे बहुत कॉन्वर्सेशंस होती थी। तो अब जब कभी ऐसा मोमेंट आता है, जैसे कि 2024 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका था बट कॉन्वोकेशन सेरेमनी 2025 में हुआ था। तो उस टाइम पे मैं अपने मदर के साथ गई थी और मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो लाइक मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे फादर होते तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते, बिकॉज उन्हें जर्नलिज्म की डिग्री चाहिए थी और गोल्ड मेडल मिला था। बड़ी बहुत ही प्राउड मोमेंट था बच्ची को गोल्ड मेडल मिलते हुए देखना। हाँ, तो वो उन्होंने वो मिस कर दिया। तो लाइक मैं उनको कॉल करके बता पाती कि पापा ये चीज़ हुई है इस टाइप से। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं। मेरी सिस्टर की वेडिंग हुई, देन अभी रिसेंटली लाइक उनका बेबी हुआ है, तो अभी ये सब चीज़ें हम कन्वे नहीं कर पाते हैं उनको। तो ये एक थोड़ा सा हम बहुत मिस करते हैं। और ये चैप्टर एक्चुअल में इस बारे में है कि मेरे फादर ने कौन कौन सी चीज़ें मिस कर दी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक लाइफ है, आगे बढ़ती है, ग्रो होते हैं सभी, और एक कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं लाइफ के कि जो रुक ही नहीं सकते हैं ना। लाइक मैरिज हो गया, उसके बाद आपका चाइल्ड होता है,
या फिर आपका जो करियर होता है वो आगे बढ़ता जाता है। आप ऐसी चीज़ें अचीव करते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट देखें और वो इतने प्राउड हों कि जिस चीज़ों के लिए उन्होंने सेक्रीफाइसेस करे हैं वो चीज़ें अब एक्चुअल में हो रही हैं। तो ये चैप्टर इस बारे में है कि मेरे फादर ने जो भी चीज़ें मिस कर दी हैं देखना, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज लाइक वही है, हम भगवान के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है। बट कब ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिज़िकली नहीं है बट वो उनकी प्रेजेंस है और वो सब कुछ देख रहे हैं। तो इस होप के साथ अभी मैं और भी चीज़ें अचीव करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो स्काई से मुझे देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत प्राउड हो रहे होंगे। और जैसे आज भी मेरी बुक लॉन्च भी एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए कि, और जो भी इस बुक को पढ़ेगा तो लाइक इसकी स्टार्ट ही मेरे फादर के नेम से वो स्टार्ट करेगा। तो लाइक वो हमेशा लाइक इस जगह पर, इस वर्ल्ड में वो रहेंगे इस बुक के थ्रू। ये मेरा थॉट भी था इस बुक को लिखने का। शीतल, जैसे कि आपने अपना पूरी बुक में अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने फादर के बारे में बताया, आपने क्या स्ट्रगल फेस किया, क्या चैलेंजेस थे, सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो मैं भी इससे काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ। एक रियल ऑडियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मैं भी एक्चुअल में इसी का सर्वाइवर हूँ। मैंने भी 2017 में अपने फादर को खोया था। तो उस टाइम पे मैं अपने करियर की बहुत ही पीक पीरियड पे था, मतलब काफ़ी अच्छी एनर्जी थी, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था। ऑल ऑफ अ सडन मेरे फादर का जाना हुआ। तो मैंने भी सिमिलर मतलब ये सारी चीज़ें फेस की हैं, इसे ओवरकम करने की बहुत कोशिश की है। आपने मोटिवेशनली उसको अपनी एक बुक के फॉर्म में किया है, मैंने वो तो नहीं किया है, लेकिन ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे मतलब और भी लोग जो भी इसमें प्रॉब्लम फेस करते होंगे तो वो भी इसे पढ़ के इंस्पायर हो पाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स में जहाँ पे भी स्टक होंगे उसमें आगे बढ़ पाएंगे। क्या आप अपनी ऑडियंस को कुछ एक मैसेज इसके लिए कन्वे करना चाहेंगे ताकि वो लोग इस बुक को पढ़ें, इंस्पायर हों, अगर कहीं स्टक हो तो उसे बाहर निकल पाएँ? इस बुक के लिए मुझे सिर्फ मैं ये कन्वे करना चाहूँगी कि ये बुक सभी लोगों के लिए है। जिन्होंने अपने पेरेंट को खो दिया है वो शायद ज़्यादा रिलेट करेंगे, जिनके पेरेंट अभी हैं, जिनके ग्रैंड पेरेंट अभी हैं, वो शायद उनका जो प्यार होता है उसको बहुत ज़्यादा फील कर पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे कि अभी भी उनके पास टाइम है उनको और ज़्यादा वैल्यू देने का, उनको बहुत ज़्यादा प्यार देने का। तो मेरा बस यही पर्पस है कि इस बुक के थ्रू लोग अपने फैमिली से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ और जो टाइम उनके पास है उसको वो पूरा यूटिलाइज़ कर पाएँ, क्योंकि वो मैंने नहीं कर पाया। तो वो एक मेरा अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई वो चीज़। तो पर मैं चाहती हूँ कि अभी जिनके पेरेंट हैं वो उनको और ज़्यादा प्यार करें, उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ताकि इन फ्यूचर उन्हें वो रिग्रेट ना हो जो मैंने फील किया है। यही मैं इस बुक के थ्रू कन्वे करना चाहती हूँ। लाइफ में आगे वो रिग्रेट ना करें कि आज जो उनके साथ में है कल हो सकता है उनके साथ में ना हो, तो जो आज है उसको जी लें और उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करें। करियर में, अपने काम में लोग इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि कहीं ना कहीं अपने जो फैमिली का जो टाइम होता है वो हम ऑटोमेटिक कम कर देते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने भी किया है। तो वही इसमें मैंने ये लाइन ऐड करी है कि ये जो बुक है वो सिर्फ लिखी नहीं गई है, ये जी गई है, क्योंकि इस बुक में मैंने खुद की जर्नी को एक्सप्लेन किया है कि मैंने कैसे सर्वाइव किया है, कैसे जो चीज़ें हुई मेरे साथ वो मैंने इसमें रॉ फॉर्म में मैंने बताई हैं। तो यही थॉट है कि जो भी लोग जिनके पेरेंट्स हैं वो उन्हें और ज़्यादा प्यार करें, उनके पास जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें। करियर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है अपनी जगह पे, क्योंकि सभी करते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना टाइम आप ऐसे मैनेज करें कि आप अपनी फैमिली को भी बहुत टाइम दे पाएँ, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि शायद जो अभी हमारे साथ हैं वो फ्यूचर में नहीं रहेंगे। तो अभी हम ये रियलाइज़ करें और हम और ज़्यादा उनसे कनेक्शन बनाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमें दे दी है, हमारे लिए सेक्रीफाइस करे हैं, हमारे लिए वो जीते हैं। ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई कि वो एक टाइम के बाद जब हम भी शायद जब पेरेंट बनेंगे तो एक टाइम के बाद जो बच्चों की लाइफ होती है ना वही उनकी लाइफ हो जाती है। बच्चों ने अगर नई चीज़ें ली हैं तो उसमें वो उतने ही खुश होते हैं जितने खुश वो खुद लेते तो होते।
तो वो उनकी लाइफ वो अपने बच्चों को ही दे देते हैं, तो बच्चे उस चीज़ की वैल्यू करें। मैंने करी बट शायद मैं उतना टाइम नहीं दे पाती थी, जो मुझे रिग्रेट है एक लाइफ में। बाकी बस मैं यही कन्वे करना चाहती हूँ कि आपके साथ आपके पेरेंट हैं, उनको बहुत सारा प्यार करो, बहुत सारी उनकी वैल्यू करो, उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि इन फ्यूचर जब वो नहीं रहेंगे तो आप बहुत रिग्रेट करेंगे। तो शीतल, आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। आपकी इस बुक को पढ़ के काफ़ी लोग मोटिवेट हों, इंस्पायर हों, और जो अपने पेरेंट्स को आज के टाइम पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट टाइम दे पाएँ, उनकी वैल्यू करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उनको प्यार दे पाएँ। थैंक यू। थैंक यू।